काफिर था मैं ज़रूर मगर उनके इश्क में, काफिर था मैं ज़रूर मगर उनके इश्क में, मिनटों में क्या से क्या मेरा ईमान हो गया। काफिर था मैं ज़रूर मगर उनके इश्क में, मिनटों में क्या से क्या मेरा ईमान हो गया। और उनकी नज़र से मेरी नज़र 10 बजे लड़ी, उनकी नज़र से मेरी नज़र 10 बजे लड़ी, 10 बज के 10 मिनट पे मुसलमान हो गया। आदाब अर्ज़ है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त अच्छे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आसिम खान साहब की कॉपी लेकर आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आपको मालूम है कि आसिम भाई उर्दू मीडियम में लिख करके पास किए हैं यूपीएससी और बहुत अच्छे मार्क्स से पास किए हैं। तो कई दोस्तों का होता है ना कि कई बार मेरे पास ऐसा हुआ है, कई दोस्तों के मैसेजेस आए हैं कि मेरी तो तहरीर अच्छी नहीं है, मेरी तो हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो क्या करें, अच्छा मार्क्स आएगा नहीं आएगा, पास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ भी आपको इसमें देखने मिलेगी और प्लस आपको ये भी मालूम होगा कि हमें किस तरह से अपना आंसर लिखना है ताकि हम जो है पास कर पाए मेंस में, चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो। अगर आप बीपीएससी उर्दू मीडियम से देना चाहते हैं तब भी वहाँ पे आपको इस तरह से लिखना है। जाहिर सी बात है, अगर कोई कैंडिडेट यूपीएससी अगर इस तरह से लिख करके पास किए हैं तो आप बीपीएससी तो कर ही सकते हैं ना। तो आज मैं आपको उनकी कॉपी दिखाऊंगा कि आसिम साहब किस तरह से लिखते हैं। और ये पहली बार नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं, रिजल्ट फाइनल सिलेक्शन इस बार आया, कई बार 2-3 बार पास कर चुके हैं मेंस, जब भी मेंस दिए हैं वो पास किए हैं, 2-3 बार मेंस पास किए हैं वो, ऐसा नहीं हो, जब भी मेंस दिए हैं पास किए हैं। तो आप भी अगर इस तरह से लिखेंगे, अपने राइटिंग स्किल को इस तरह से अगर आप डेवलप करेंगे तो आप भी उर्दू मीडियम से पास कर सकते हैं। और मैं एक बात और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, उर्दू मीडियम का मतलब ये थोड़ा सा लोग ये समझ लेते हैं कि ओहो उर्दू मीडियम चलो जैसे भी लिखेंगे जो भी लिखेंगे हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आसिम भाई जो है सबसे पहले एक इंजीनियर हैं, मैं आपको बताऊं कि वो एक इंजीनियर हैं और उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। वो चाहते तो इंग्लिश मीडियम में भी लिख करके पास कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उर्दू में लिख के पास किया ताकि आप लोगों का रोल मॉडल बन सके। तो अब देखिए, अब शुरू करते हैं, वीडियो का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं और देखते हैं उनकी कॉपी को क्या आसिम साहब किस तरह से लिखते हैं। दोस्तों ये आरसीए जामिया की कॉपी है जहां उन्होंने मॉक इम्तहान दिए थे, और ये जीएस 2 की कॉपी है, जनरल स्टडीज़ पेपर 2। तो ये सारे सवालात हैं, सवालात इंग्लिश में हैं, और क्योंकि उनको हिंदी की ज़रूरत नहीं थी वो, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि वो इंग्लिश में ही लिखते पढ़ते थे। मीडियम उनका उर्दू ज़रूर रहा, लेकिन वो उनका लिखने पढ़ने का काम इंग्लिश में ही ज़्यादातर रहा है। तो ये सारे सवालात हैं, तो इसमें मैं ये करूँगा दोस्तों, किसी एक सवाल को पढ़ूँगा और उसके जवाब को पढ़ूँगा। तो चूँकि सारा तो पढ़ नहीं सकते हैं तो किसी एक सवाल को पढ़ूंगा। चलिए यही एक सवाल लेते हैं, ये 11 नंबर का सवाल लेते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस का सवाल है। सवाल देखिए, कह रहा है कि हाईलाइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन, डिस्कस द इश्यूज विच आर बीइंग डिबेटेड WRT टर्म्स। तो WRT कहते हैं विथ रेफरेंस टू विथ रेफरेंस टू को शॉर्ट में WRT लिखते हैं। तो WRT टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, और इसको लिखना है 250 वर्ड्स में। ठीक है, अब इसके आंसर पर चलते हैं कि आसिम भाई ने किस तरह से इसका आंसर लिखा है। यहाँ आ गए दोस्तों आंसर पे, और ये क्वेश्चन 11 था, तो क्वेश्चन 11 ये रहा। और इसका आंसर देखिए, लिखते हैं कि आइन के आर्टिकल 280 के तहत मालियाती कमीशन, ये कटा हुआ है, मालियाती कमीशन कायम किया जाता है। आपको भी मालूम होगा 280 में है फाइनेंस कमीशन का जिक्र। इसकी आइनी हैसियत मंदरजा झैल हैं, उनकी आइनी हैसियत मंदरजा झैल है। क्या क्या है देखिए, नंबर वाइज डील किया गया है। नंबर 1, इसका अहम मकसद मरकज़ और रियासतों के दरमियान टैक्स की तकसीम से जुड़ा होता है। नंबर 2, मरकज़ कौन से टैक्स से रियासतों को कितना टैक्स फराहम करती है, ये फाइनेंस कमीशन मुतय्यन करेगा। जाहिर सी बात वही तय करता है, फाइनेंस कमीशन ही तय करता है। इसके अलावा किसी मखसूस रियासत की
ज़रूरी मांग और इस तादाद को देखकर उससे जुड़ी सिफारिशात मरकज़ को करने का हक इस कमीशन के पास होता है। तो ये है। अब देखिए हैंड राइटिंग देखिए, कोई बहुत ज़्यादा, हालांकि पढ़ा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि अगर आपका हैंड राइटिंग नहीं पढ़ा जाएगा तो फिर दिक्कत है। तो हैंड राइटिंग को लेकर के अब डिसअपॉइंटेड रहना कि हाँ भाई मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो क्या होगा, तो आप देख लीजिए हैंड राइटिंग, इस हैंड राइटिंग पे ये पास किए हैं, सिलेक्शन लिए हैं, तो आप भी कर सकते हैं। आपकी हैंड राइटिंग तो ऐसी ही होगी, बल्कि इससे अच्छी होगी। तो हैंड राइटिंग और मीडियम कोई मायने नहीं रखता, आप जानते क्या है, आपको नॉलेज क्या है और आप लिखते कैसे हैं, ये अहम है। तो अब देखिए ये करेक्शन है, कुछ बाद में देख लेंगे। तो देखिए ये टीचर ने करेक्शन किया है। इस कमीशन का क़याम और तकर्रुरी सदर जमहूरिया के ज़रिया होती है, ज़ाहिर है, और इसकी सिफारिशात पर अमल करने या न करने का हक़ मरकज़ी हुकूमत के ज़िम्मे होता है। हुकूमत ने एन.के. सिंह की सरबराही में 15वीं मालियाती कमीशन का क़याम किया है। अब बताइए कि एन.के. सिंह का पीरियड क्या है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। एन.के. सिंह जो है 15वीं मालियाती कमीशन का सदर तो है, लेकिन इसका पीरियड क्या है, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसकी जानिब से टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी किए जाने के बाद, जैसे यहाँ लिखा है मुख्तलिफ रियासतों, तो टीचर ने कहा कि नहीं जुनूबी होगा, यहाँ पे जुनूबी होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी जानिब से बेचैनी, यानी कि जनूबी हिंदुस्तान की जानिब से बेचैनी पाई जा रही है, जो मंदरजा झैल वजूहात की बुनियाद पर है, ठीक है। तो वजूहात भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ भी पॉइंट वाइज डील किए हैं, तो इस तरह से आपको भी करना है। इसमें फ़ंड की तकसीम के लिए 1971 की मरदमशुमारी, जिसको सेंसस बोलते हैं, ये सारा टर्म्स है, आपको ऐसे ही लिखना है। और ये टर्म्स कहाँ से डेवलप होगा जानते हैं? ये टर्म्स डेवलप होगा आपको एनसीईआरटी पढ़ने से। बिल्कुल चार्ट जाइए, अगर आपका मीडियम आप उर्दू रखना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी के उर्दू मीडियम की किताब को कम से कम 3 बार पढ़ने की ज़रूरत है, कम से कम, ज़्यादा आप जितनी बार पढ़ लें, लेकिन कम से कम 3 बार। तो ये सारा टर्म्स आपको वहीं से मिलेगा, वहीं से आप सीख पाएंगे। मरदमशुमारी के बजाय 2011 की मरदमशुमारी को मेयार बनाए जाने की बात की गई है, जिससे जुनूबी रियासतों खुसूसन केरला, तमिलनाडु में ये डर फैल गया है कि इससे उनके आबादी को काबू में करने के इक़दामात पर सज़ा मिल रही है, जबकि जिन रियासतों ने इस पर काबू नहीं पाया उनको फ़ायदा होगा। अब नंबर 2 देखिए, दूसरी बजट पॉपुलिस्ट स्कीम, दूसरी बहस पॉपुलिस्ट स्कीम की तारीफ के सिलसिले में जारी है। तो ये है कि दूसरी, इसका दूसरा नंबर है, दूसरे के बारे में लिख रहा है, दूसरे वजूहात के पॉपुलिस्ट स्कीम की तारीफ के सिलसिले में जारी है। इसमें हर रियासत अपनी स्कीमों को ज़रूरी करार देती है और इसके लिए फ़ंड की मांग करती है, मगर पॉपुलर स्कीम को शामिल करने से रियासतों के दरमियान ये स्कीम्स ख़त्म करने का रुझान या उसे नए अंदाज में मुतय्यन करने का रुझान बढ़ेगा। तो ये है, आगे देखिए, ये थोड़ा सा बचा हुआ है, ये इतना बचा हुआ है कि तमाम रियासतों और मरकज़ को साथ में मिलकर मालियाती कमीशन के सिफारिशात मुतय्यन करने में मदद करनी चाहिए, ताकि फ़ंड की मुनासिब और मुनसिफाना और सही तकसीम, मुनाफिक यहाँ मुनासिब कौमा मुनसिफाना और सही तकसीम हो सके। तो ये इस तरह का आंसर होता है उर्दू मीडियम वाले का, ठीक है। तो आप लिखेंगे, चूँकि ये पास्ट कैंडिडेट है तो
سلیکٹڈ ہے تو آپ اس طرح سے اب لکھیں گے. یہ کچھ اس میں ہے کیا کہ ٹیچر نے یہاں پہ کریکشن کیا ہے کہ یہ اس طرح سے تھوڑا سا اور چیزوں کو اس میں ایکسپلین کرنے کا، ساتھ ہی یہ بھی ظاہر کریں. ٹھیک ہے، ریکومنڈیشن یا وہ ساری چیزیں جو ہے صرف 2 ہی کافی نہیں ہے، تو یہ سارا چیزیں ہیں، کچھ اور چیزوں کو بھی اس میں شامل کرنا ہے. میں آپ کو اس لیے دکھایا دوستو کیونکہ کچھ ہمارے دوست ہیں جو اکثر یہ سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے لکھیں گے، کیا لکھیں گے. تو یہ سارا اس طرح سے ہے کہ آپ اردو میں اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں، اور آپ لکھنے کی پریکٹس کریں گے تو آپ کا ہو جائے گا. کچھ ایسی مشکل نہیں ہے، لیکن پڑھنا آپ کو ہندی اور انگلش میں پڑھے گا. یہ آپ جان لیجئے، کوشچن پیپر اردو میں تو ہوتا نہیں ہے، وہ رہے گا ہندی میں اور انگلش میں. تو آپ کو ہندی اور انگلش دونوں میں سے کوئی ایک چوز کر کے اس پر اتنا محنت کر لینا ہے کہ آپ جو سوال آئے گا امتحان میں اس کو آپ سمجھ پائیں. تو یہ ہے، کیونکہ اگر آپ وہاں پہ سوال کو سمجھنے میں دقت ہوگی تو پھر آپ لکھ کیا پائیں گے؟ جب سوال ہی نہیں سمجھیں گے تو جواب کیا لکھیں گے؟ تو اس لیے ہندی یا انگلش جو ہے کسی ایک کو بہت اچھے سے آپ تیار کریے. ویسے بھی آپ کو انگلش پڑھنا ہی پڑے گا، یا آپ کا میڈیم ہندی ہے تو ہندی پڑھنا ہی پڑے گا، کیونکہ ساری چیزیں آپ کو اردو میں ملے گی نہیں نا. تو بہت ساری چیزوں کے اس پہ میرا ایک ویڈیو ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا، اور لنک میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں. تو آپ کو جو ہے چیزوں کو انگلش اور ہندی سے ہی لانی ہوگی. سمجھ لیجئے آدھا سے زیادہ آپ کو پڑھنا پڑے گا. اردو میں ساری چیزیں نہیں ہیں نا نہیں ہے موجود اردو میں ساری چیزیں. آپ کو ہندی اور انگلش کو اچھے سمجھنا پڑے گا، تو یہ پھر آپ اردو میڈیم میں لکھ پائیں گے. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ نہیں ہم انگلش میں نہیں پڑھیں یا اردو میں نہیں پڑھیں تو ہم اردو میڈیم میں لکھ لیں گے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. تو یہی چیز دوستو دکھانا تھا کہ آپ بھی اس طرح سے پریکٹس کر سکتے ہیں. کہ جو بھی اردو میڈیم کے ہیں، بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں اردو میڈیم کے، تو وہ سارے اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس طرح سے آپ تیار کریں تو بہت ہی بہتر ہوگا. اور دوستو اگر آپ کے کوئی دوست احباب ہیں جو کہ اردو میڈیم سے تیاری کرنا چاہتے ہیں، مدرسہ بیک گراؤنڈ سے ہوں یا اور کہیں سے، تو آپ یہ ویڈیو ان کو آپ شیئر کر دیں. اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. ٹھیک ہے دوستو، اب ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.